दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में सैमसंग इनोवेशन कैंपस प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1600 छात्रों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। सैमसंग इंडिया के सहयोग से एआई, बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कोडिंग और प्रोग्रामिंग जैसे कोर्स चलाए गए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के युवाओं का आह्वान किया था कि हमारे पास स्किल है, उसको स्किल की आवश्यकता है। और इस दृष्टि से हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 युवाओं के स्किल डेवलपमेंट में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी उनके जीवन में क्या परिवर्तन ला सकती है, इसमें एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकती है। और मुझे प्रसन्नता है कि अपने सीएसआर फंड के सहयोग से सैमसंग ने सैमसंग इनोवेशन कैंपस के माध्यम से देश भर के 10,000 युवाओं को फेज 3 में प्रशिक्षण के जिस कार्यक्रम के साथ जोड़ा है, उसमें उत्तर प्रदेश के 5,000 और उसमें भी 2,000 अकेले गोरखपुर और इस आसपास के क्षेत्र के हैं। सीएम योगी ने कहा कि युवाओं में कौशल की कमी नहीं है। सरकार ने युवाओं का कौशल बढ़ाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए हैं। उन्होंने सैमसंग की सराहना की और छात्रों को नोएडा यूनिट का भ्रमण करने का सुझाव दिया। यूपी को मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 बताया। याद करना, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए 2 ही मार्ग हो सकते हैं। एक मार्ग होता है हम समाधान पे पहुंचे, और एक होता है हम पलायन की ओर कहते हैं। अगर आप सफलता चाहते हैं तो सफलता के लिए आपको समस्या समाधान पर चर्चा करनी पड़ेगी। और तो फिर आप समस्या को ही समस्या मान करके दोषों को कोसते रहिए। कभी आप समाधान तो नहीं पाएंगे, लेकिन स्वयं ही पलायन कर जाएंगे। और ये हमारी सबसे बड़ी विडंबना है कि हम समस्या पे चर्चा करते हैं, समाधान की दिशा में नहीं। और जीवन में सफलता का मार्ग समाधान से होता है, समस्या से नहीं होता। इस समय पूरी दुनिया पर्यावरण की समस्या से जूझ रही है। सीएम ने मार्केट मैपिंग पर जोर दिया। कहा कि समाज की आवश्यकता के अनुसार कौशल विकास से बेरोजगारी दूर होगी। आप देख रहे होंगे वर्तमान में पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है, और वह है पर्यावरण की समस्या का। दिल्ली के बारे में आपने देखा है, इस समय एकदम गैस चेंबर बना हुआ है। जिन लोगों में श्वास की समस्या होती है, वे लोग आज के समय में दिल्ली के अंदर रहना, उनके लिए चिकित्सकों ने कह रखा है कि भाई वे बाहर ना निकलें। ये स्थितियां क्यों पैदा हुई? आखिर कोई तो पराली जला रहा होगा, किसी ने समस्या खड़ी की होगी। पराली प्रबंधन के लिए सरकार ने अनेक व्यवस्थाएं की हैं, अवेयरनेस के कार्यक्रम चलाए हैं, ये जानते हुए कि इस पराली से या जो कूड़ा आप जला रहे हैं, इस कूड़े से जो भी गैस निकलेगी
एक खतरनाक गैस होगी और वह पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाएगी। सैमसंग इनोवेशन कैंपस उच्च शिक्षा को उद्योग उन्मुख बना रहा है। प्रशिक्षण से छात्र वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो रहे। सीएम ने विकास और इनोवेशन पर जोर दिया। यूपी निवेश का आकर्षक गंतव्य बन चुका है। पूरा गांव मिलकर के या पूरा कस्बा मिलकर के अपने यहां स्वयं सफाई करता था। कूड़ा कोई इकट्ठा हुआ, प्लास्टिक था नहीं, तो जो कूड़ा होता था उसके लिए खाद का गड्ढा होता था, वहीं पे इकट्ठा करते थे और वह बाद में कंपोस्ट बन जाता था। फिर उसको खेतों में डाल देते थे, तो खेत की उर्वरता भी बन पड़ती थी और साथ साथ कूड़ा प्रबंधन की समस्या का समाधान भी स्वतः स्फूर्त भाव के साथ सबके सहयोग से संपन्न होता था। वे लोग व्यवस्था को कोसते नहीं थे, वे सिस्टम को गाली नहीं देते थे, लेकिन स्वतःस्फूर्त भाव के साथ पूरी व्यवस्था चलती थी। और याद रखना, जब भी समाज लीड करता है तो वही प्रोग्रेस भी करता है। जब भी वह सरकार पर निर्भरता उसकी ज्यादा होती है तो प्रॉब्लम भी ज्यादा हो जाता है, यानी उसी पे निर्भरता उसकी हो जाती है, वो पिछड़ता हुआ दिखाई देता है। इस सैमसंग इनोवेशन कैंपस आपको स्वावलंबन के मार्ग पर चलने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में है। गोरखपुर में सैमसंग इनोवेशन कैंपस समारोह युवा सशक्तिकरण का प्रतीक बना। सीएम योगी का संदेश कौशल और पर्यावरण जागरूकता से विकसित भारत है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।